गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षक और शिक्षक कर्मियों को मिलने वाले जनगणना के मानदेय में भारी कटौती की गई है। 50 से 70% की कटौती की गई है। 15,000 से 25,000 तक कम राशि मिलेगी और इस बाबत किसी भी शिक्षक संगठन या अन्य आंगनबाड़ी जीविका या अन्य किसी भी कर्मी के संगठन के द्वारा कोई भी ज्ञापन नहीं दिया गया है सरकार को। जी हाँ फ्रेंड, बात करेंगे कोविड काल के 18 महीने के डीए बकाया एरियर पर कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत भी बात करेंगे। लंबी लगभग 1 लाख रुपए की ये अमाउंट हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है। शिक्षकों के लिए शोषणकारी पत्र जारी होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, जबकि प्रदेश स्तर से अच्छे पत्र निकाले गए हैं। शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ आपके बीच आपका दोस्त होस्ट राजकिशोर भारती। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके जो की कामना करता है। सीधे चलेंगे अब स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारियों से। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले जनगणना से संबंधित इस खबर को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही स्लाइड है जिसमें थोड़ा कम दिख रहा है। इसी स्लाइड को दिखाने के लिए ये पत्र जो है 2020 में जारी किया गया था, जब 2021 की जनगणना होने वाली थी, और ये पत्र कल 24 दिसंबर को जारी किया गया है। दोनों पत्र के मानदेय जो जनगणना के कर्मियों को दिए जा रहे हैं, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। जी हां फ्रेंड, जमीन और आसमान का अंतर है और हम कर्मचारियों की लगातार शोषण हो रही है और इस बाबत कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहां पर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि काफी छोटे स्लाइड है, दिख नहीं रहे, तो यहां पर आप देख लीजिए। यहां पर जो आपको काम ऑन पेपर करना था उसके लिए आपको 17,500 रुपए मिल रहे थे पहले जो पत्र जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, और अब मोबाइल पर काम करने के लिए 25,000 रुपए तक की राशि मिल रही थी। यह प्रगणक और सुपरवाइजर का मानदेय था। जी हां फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर जो उच्च अधिकारियों के मानदेय थे वो 75,000 से लेकर के 45,000 तक थे। जी हां फ्रेंड, तो सब जगह गिरावट आई है। अब यहां पर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको हटा देते हैं और इस स्लाइड को लगाते हैं। यह अब जारी किया गया है फ्रेंड, मोबाइल से काम करने के लिए मात्र और मात्र 2500 रुपए दिए गए हैं, और प्रगणक और पर्यवेक्षक को 7500 और पर्यवेक्षक को 800। जहां 17,500 और 25,000 मिल रहे थे ऑन पेपर और ऑन मोबाइल काम करने के लिए, वहां पर यहां पर 7500 और 2,500 यानी 10,000, और यहां पर 8,000 और 2,500 यानी 10,500। तो 25,000 के जगह पर 10,500, या यूं कहे कि 17,500 के जगह पर मात्र 10,000 दिया जा रहा है। तो लगभग 50 से 70% की कटौती की गई है, और पदाधिकारियों को यहाँ 50,000 मिल रहा है, उन्हें 75,000 तक मिल रहा था, जो कि बड़े लेवल पर जिला स्तर पर जो है प्रोग्राम को मॉनिटरिंग करेंगे और उसका देखरेख करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर शिक्षकों और कर्मचारियों का विभिन्न सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। ये बिहार में जातिगत जनगणना करवाई जा रही है और काम काफी भारी हो चुका है और काफी बोझिल और जटिल हो चुका है, और इस काम में पूरी 100% एक्यूरेसी और 0% टॉलरेंस की नीति पर काम करवाती है सरकार। किसी भी तरह की डाटा में 1% की भी यानी 0% टॉलरेंस रखती है, और किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी में 0% टॉलरेंस की नीति रखती है। यदि आपसे गलती होती है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। जब इस तरह के कामों को करवाया जाता है और लगातार जो है 1.5 साल 2 साल में महंगाई भत्ता बढ़कर के जो है 12 से 15% से लेकर 20% तक महंगाई भत्ता बढ़ी है। 2 साल में 6 महीने पर सरकार देती है, लेकिन यहां पर बिल्कुल 50% से लेकर 70% तक कटौती कर दी गई है, जो मानदेय जनगणना से रिलेटेड कर्मियों को दिया जाता था। जी हां फ्रेंड, बात करते हैं 50% से 70% की कटौती की जाती है, जहां पर कि प्रगणक को 17,500 दिया जाने का प्रावधान था, जिस बाबत जो है भारत सरकार का पत्र भी जारी कर दिया गया था। और सुपरवाइजर जो ऑन मोबाइल काम करते, कुछ प्रगणक भी उस काम को कर पाते, उन्हें 25,000 मिल रहा था, उनके जगह पर मात्र 10,000 और 10,500 की राशि दी जा रही है। जी हां फ्रेंड्स, इस काम में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा। जी हां फ्रेंड्स, इसी पत्र को दिखाया जा रहा था जो 2020 में जारी किया गया था जनगणना के लेकर के, और ये 15 जनवरी का यहाँ पर डेट देख सकते हैं, जिसमें कि आपको अमाउंट, भारी अमाउंट थी, लगभग 17,500 से 25,000 तक जो काम करने वाले ऑन पेपर और ऑन मोबाइल दिया गया था। लेकिन अब उस अमाउंट को कटौती करके मात्र 2500 प्लस 2,500, वो भी मोबाइल और प्लस दोनों काम को मिला करके 10,000 और 10,500 रखा गया है प्रगणक और सुपरवाइजर के लिए। तो इस बाबत अभी तक किसी भी संगठन के द्वारा, चाहे वो जीविका दीदी का हो, चाहे शिक्षक तो ज़्यादा
इसमें योगदान देते हैं। 90% से ज्यादा शिक्षकों का ही योगदान रहता है। कोई भी ज्ञापन नहीं दिया गया है कि इतनी भारी कटौती क्यों की गई। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं दूसरे शोषण की। जी हाँ फ्रेंड, शोषणकारी नीति जारी है। शीतलहर के कारण 26 दिसंबर से 31 दिसंबर बंद रखे जा सकने के संबंध में स्कूल बंद रहेगा लेकिन शिक्षक बने रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कैसी नीति है? जब विद्यालय बंद रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, तो शिक्षक फिर बने क्यों रहेंगे? इस तरह से यदि आप शिक्षक को प्रताड़ित कीजिएगा तो जो दिल से काम किया जाता है बिहार सरकार, वो दिल से शिक्षक कभी काम नहीं करेंगे। और यदि शिक्षक राष्ट्र निर्माता के दिल को ठेस पहुंचेगी तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, विभिन्न जिलों से पत्र निकले, उनमें भी एक रूपता नहीं है। कटिहार से पत्र निकला, उसमें शिक्षक बने रहेंगे। समस्तीपुर से पत्र निकला, शिक्षक बने रहेंगे। विभिन्न जिलों से पत्र निकला, शिक्षक बने रहेंगे। सहरसा से पत्र निकला, शिक्षक बने नहीं रहेंगे। क्या वहां कोई अन्य काम नहीं है? मुजफ्फरपुर से पत्र निकला, शिक्षक बने नहीं रहेंगे। तो विरोधाभासी पत्र निकल रहे हैं, विपरीतार्थक पत्र निकल रहे हैं, दोनों के भाव अलग अलग हैं। तो इस तरह से एक रूपता रखी जानी चाहिए। और प्रदेश स्तर के जब एक ही पत्र को दोनों जिलों में संज्ञान लिया जा रहा है तो कहीं पर शिक्षक को आने के लिए बोला जा रहा है विद्यालय और कहीं पर नहीं आने के लिए बोला जा रहा है। तो इनमें से आप ही बता दीजिए कि सही क्या है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गण, आप पढ़ लिख करके पदाधिकारी बने हैं, तो आप बता दीजिए कि आना सही है कि नहीं आना सही है। तो दोनों में से कोई एक गलत है। जब आप उस पत्र की व्याख्या कर रहे हैं जो प्रदेश स्तर से निकला है, तो यदि विद्यालय आना था तो सबको आना था, नहीं आना था तो सबको नहीं आना था। तो सहरसा और मुजफ्फरपुर के शिक्षक नहीं जा रहे हैं विद्यालय, तो पूरे बिहार के शिक्षकों को नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि रोज शिक्षकों की मृत्यु हो रही है इस कुहासे में। बाइक से दुर्घटनाग्रस्त होकर कई शिक्षक जो है विद्यालय में ठंड से जो है मूर्छित हो जा रहे हैं, उन्हें सीधे हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है। लेकिन सरकार बेमतलब का, जब वही शिक्षक पढ़ा करके सभी कामों को ससमय पहुंचा देते हैं, सभी जो डाटा है सभी कंपाइलेशन करके सभी रिपोर्ट को ससमय भेज देते हैं, तो फिर शिक्षक बने रहने की क्या आवश्यकता है? जब विद्यालय में छात्र नहीं है तो शिक्षकों को भी छुट्टी दे देनी चाहिए। यहाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं मोतिहारी में जो पेपर लीक बीएसएससी की परीक्षा हुई है उस बाबत जो है कार्रवाई की गई है और मोतिहारी से जो है पकड़ा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का पटना हाई कोर्ट का आदेश दिया गया है। ये बार बार निकलता है जिसे गैर जिम्मेदाराना ठहराया गया है और इस बाबत जो है कार्रवाई करने की बात की गई है। बात कर लेते हैं एक बड़े खबर की। जी हाँ फ्रेंड, कोविड काल में, चूंकि कोविड काल का ही जनगणना का कार्य था, तो कोविड काल से ही जो 18 महीने का डीए बकाया था जिस पर सरकार ने कही थी कि दिया जाएगा, ये राशि लगभग लाखों में जा रही है कई कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों के लिए भी लाखों में चली जाएगी। क्योंकि 4% डीए आप जोड़िएगा तो लगभग जो है वो 1,500 से 2,000 की होगी और 18 दूना 36 से लेकर के 40,000 मिनिमम जो कम सैलरी वाले कर्मचारी हैं और जो अधिक सैलरी वाले हैं उनको लगभग लाख रुपए तक में ये जाएगी। तो ये राशि सरकार बार बार कहती है कि ये राशि देगी, लेकिन एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब तक इस पर कोई ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं की गई है और ऐसा सरकार का मनसा हो रहा है कि इस राशि को बिल्कुल वो गपतगोल कर जाए, समाप्त कर दे, खा ले। और शिक्षक कर्मचारी लगातार 18 महीने से बकाया वेतन का ऐलान कर रहे हैं और 11% एक मुफ्त एरियर दिया जाए ऐसी बात कर रहे हैं और सरकार हामी भर तो रही है लेकिन आउटपुट जीरो, रिजल्ट जीरो नहीं दे रही है। तो इस तरह से आप देख लेते हैं शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें आप देख लेते हैं कि 91,000 विद्यालय में अब एक ही कैलेंडर जारी रहेगा, एक रूपता बनी रहेगी और शिक्षा जगत से कई महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आ रही है, उसको भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जातिगत जनगणना पर जो है संज्ञान लिया है और उस पर भी बात चल रही है। नेक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोनों एक साथ चलेंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री ऐसा कह रहे हैं कि मोतिहारी से ही पेपर लीक हुआ था। इस बाबत जो है खबरें दी जा रही है कि मोतिहारी से ही पेपर लीक हुआ था बीएसएससी की और 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी, जो कि नियमित बहाली होगी। बड़ी खबर यह है कि नियमित बहाली होगी और 40,506 जो प्रधानाध्यापक है उनकी भी नियुक्ति की जाएगी, जिस बाबत जो है परीक्षा को कैंसिल किया गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो याचिका करता थे उनके बातों को माना गया है और माना जा रहा है कि सभी शिक्षकों को इस 40,506 वाले परीक्षा में जो 506 प्रधानाध्यापक की है उसमें बैठने की अनुमति मिलेगी। तो एक अच्छी खबर के साथ आज के इस अंक का अंत करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।